देखिए इसमें बैठ रहे हैं लोग, अब नेचुरल चर्च में बैठ रहे हैं। ग्राम मौसी देखिए जो यहाँ पे आ रखे हैं मेले में। जी मेरा नाम विजयन सिंह कुमाई ग्राम जुणगा जी निवासी हूँ। और इस मंदिर का जो नवनिर्माण समस्त सज्जली वासियों के सहयोग से किया गया, इसमें सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के जो नज़दीकी निवासी हैं, जो छानियों में यहाँ रहते हैं, जी इन्होंने इसको जागृत करने की कोशिश की। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया यहाँ पे, लगभग 5-7 सालों से लगातार मनाया जाता रहा। बीच में मेले के दौरान एक बार सन 2020 में हमने जिलाध्यक्ष श्री दीपक बिजवान जी को यहाँ पर मेले के लिए आमंत्रित किया था। तो उनके द्वारा घोषणा की गई कि 20 लाख रुपए मैं मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर आपको दूंगा। वो इस 2 किस्तों में अलग अलग वर्ष में 10-10 लाख किस्त 2 सालों में दूंगा। जब उसका एग्रीमेंट हुआ तो सभी जागृत लोगों ने एक मुहिम छेड़ी कि अगर हम इस पैसे पे ही काम करवाना चाहते हैं तो इस पे लीपा पोती सिवाय कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए इसको एक भव्य और दिव्य रूप दिया जाए, जिसके लिए सभी सतजुल्य वासियों का भरपूर सहयोग, मातृशक्ति का भरपूर सहयोग हमें यहाँ पे मिला। और सभी ने जितना जिससे हो पाया, जिससे 100 हो पाए उसने 100 दिए, जिससे लाख हो पाए उसने लाख रुपए दिए, जिससे शारीरिक क्षमता जिसकी थी उसने शारीरिक रूप से काम किया। इसी ढंग से आज इस मंदिर का निर्माण किया गया। इसकी शुरुआत हमने 2021 में गंगा दशहरा के दिन शुरुआत की थी जी और प्राण प्रतिष्ठा भी 2024 में गंगा दशहरा के ही दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब बाहरी काम कुछ हमारा शेष बचा है जो अभी भी गतिमान है। इसके चारों तरफ ये रेलिंग आज के लिए लगाई गई। एक यज्ञशाला का यहाँ पे निर्माण करवाया जा रहा है। कई भक्तों ने श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे रहने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। जी यहाँ पे इस धर्मशाले का निर्माण श्री अखिलेश्वर नौटियाल जी जुगियाड़ा वालों के द्वारा करवाया गया। जी दूसरे धर्मशाले का निर्माण ग्राम बंदोल गांव के श्री तेग सिंह भंडारी, उत्तम सिंह भंडारी, उनके संपूर्ण परिवार की तरफ से करवाया गया। जी ये शेष 2 कमरे हमारे पास पहले से बने हुए थे। इसमें नागराजा का भोग आदि बनता था। ये पुराने वाले दिख रहे हैं, पटाल वाले। जी फिर उसके बगल में एक कमरा हमने जब काम शुरू हुआ तो हमने कहा ये मिस्त्री वगैरह आएंगे रहेंगे, उनके रहने की व्यवस्था तो हमने यहाँ पे तिरपाल लगा के टेंट लगा के काम करवाया। बाद में जब धीरे धीरे धर्मशालाओं का निर्माण हुआ तो रहने की व्यवस्था भी बनी। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से यह चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र के आराध्य देव नागराजा का ये स्थान पर्यटक के रूप में और एक धार्मिक आस्था के रूप में विकसित हो। जी इसके लिए हमारे सभी साथियों ने यहाँ पे पेयजल की बड़ी दिक्कत थी। पेयजल का प्रयास किया गया, यहाँ के लिए स्रोत ढूंढा गया, किंतु स्रोत में गर्मियों में कम पानी होने के कारण थोड़ा डाउन में जाना पड़ा स्रोत के, जिससे पाइपलाइन यहाँ पे न पहुँच के थोड़ा डाउन में चली गई।
अब वहाँ फिलहाल काम चल रहा है। बीच में भागवत कथा हुई थी। आजकल तो उस समय हमने वहाँ से मोटर लगा के यहाँ पे पानी चढ़ाया था। विभाग का कहना है कि हम यहाँ पे मोटर लगा के आपको पानी पहुँचाएंगे। यहाँ पे एक 5 KL का टैंक विभाग द्वारा बना रखा है, तो शायद फिर पानी की व्यवस्था से भी हम यहाँ पर सुविधा होगी। आने जाने वालों को, जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, सर्वप्रथम उन्हें पानी चाहिए। आते हैं, पैर धुलने हैं, दर्शन करने को जाना है, प्यास लगती है चढ़ाई में, तो पानी पीने के लिए पानी चाहिए। तो पानी की हमारे पास बड़ी ये रही। यहाँ पर हमारे घोड़े खचरों से खाने पीने का पानी आता था। लगभग 4.5 लाख रुपए हम पानी घोड़े खचरों का भुगतान किया पानी का। और इस मंदिर में लगभग जो भी कार्य हुआ, इनके फील्ड निर्माण या ये धर्मशाला निर्माण, मंदिर निर्माण में, तो इसमें हमारी लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास खर्चा अब तक पहुंच चुका है। और आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से प्रसारित करेंगे। और चाहते हैं, क्षेत्रीय लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से बहुत टिपा होते हुए राड़ी तक एक ट्रैक रूट सरकार के द्वारा अगर बनाया जाए तो कई हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। कोई गाइड का काम करेगा तो कोई खचरों का काम करेगा, किसी का दूध बिकेगा तो कोई चाय बिकेगी। रोजगार भी कई लोगों का संभव है अगर ये भविष्य में ट्रैक रूट एक घोषित होता है। इसके लिए पहले भी हमने प्रयास किया था। ये ट्रैक हमारा ज़्यादा 8-9 किलोमीटर के लगभग राड़ी से यहाँ तक आने में। हाँ जी, राड़ी से यहाँ तक 8-9 किलोमीटर पैदल का ट्रैक हो गए। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रैक बन जाए, मतलब ना राड़ी से खाली ट्रैकिंग, खाली रोड तो नहीं, ना केवल ट्रैकिंग का एक रास्ता बन जाए। जी। ये तो अभी क्या है, मतलब ऐसी है जंगलों वाला रास्ता? जंगलों वाला रास्ता है। वैसे पुरानी छपुटी भी थी पर अब टूट गई है। उसकी मरम्मत या कहीं पे जैसे लोग आते जाते हैं थोड़ा विश्राम के लिए, वहाँ पे उनके लिए ये बीच में प्रतीक्षालय वगैरह इस ढंग के ये बन जाएं तो काफ़ी सुविधा होगी। बीच में यहाँ पे रहते भी हैं, गर्मियों में परिवार रहते हैं, ऊपर पशु वाले रहते हैं, छानियाँ हैं, बगीचे हैं लोगों के ऊपर। और रुकनोथोड़ इतना अच्छा पर्यटन स्थल है यहाँ पर। यहाँ पे अच्छा लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा पूरा एक बुग्याल ये है क्षेत्र। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर के बीच में रुकनोथोड़ पड़ेगा। 3 साल पूरे मैं एक समय भोजन करके और दाढ़ी बाल छोड़ के पढ़ लिया था कि मैं जब तक मंदिर कलश नहीं चढ़ा तब तक मैं एक टाइम खाना खाऊंगा और अपने बाल नहीं काटूंगा। 4 साल तक? 4 साल। ठीक जन्मा ये गंगा दशहरा 2021 से और गंगा दशहरा 2024 तक मैं उसी प्रण पे रहा। आपने प्रण ले लिया था? आपने प्रण टाइप का मतलब प्रण ले रखा था अपने मन में। जी। नारायण ने सफल किया। और ये कान पर क्या आपको चिड़ियों? कान गाँव वालों ने ये मुर्गी दी थी। अब एक कान पे छेद तो था नहीं पर एक पे छेद था। किसी ने अंगूठे पहनाए इनाम के। ये आपको इनाम मिला? पुरस्कार गंगा दशहरा प्राण प्रतिष्ठा का ये पूर्ण हुआ। जी। तो उस दिन लोगों ने पहनाई ग्राम सभा टिपरा के प्रधान के द्वारा और तरकोट के प्रधान के द्वारा ये प्रोत्साहन राशि दी गई। अच्छा। चलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कुमाई जी आपका। आप तो पहले सर्विस करते ना आप? बिजली विभाग में जी। उत्तरकाशी लगभग
16 साल में मकानी हूँ तो पुत्र ज्ञान अच्छा लदाड़ी में तुम भी ज्ञान तो लदाड़ी वही पहाड़ तब न वही तुम कटु भी हुए था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका जो आपने यहाँ की बताया। अच्छा देवता के बारे में बताया आपने कुछ कि इसकी अपार शक्ति है जी। इसके बारे में जब सन 97 से 2002 तक जी मेरी धर्मपत्नी प्रधान रही थी ग्राम पंचायत जुणगा की। जी जी उस समय गांव के कुछ लोगों ने भी ये उठाया था कि यहाँ पे एक भागवत यज्ञ किया जाए। अच्छा तो उसके लिए हमने पूज्य पाठ श्री गोपाल मणि जी को यहाँ पे भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया था। जी तो उन्होंने हमें ये राय दी कि आप लोग मौन व्रत धारण कर लो। मैं मौन व्रत धारण कर। मौन व्रत धारण करने का क्या मतलब था कि गांव से पाल के देने में कुछ लोगों ने आनाकानी की। गांव के लोग करते हैं तो उन्होंने कहा आप मौन व्रत रखो। हमने कहा हम तो नहीं रख सकते मौन व्रत, हमने तो काम करवाना है, किसी से खाना बनवाना है, किसी से सामान मंगवाना है, किसी से कुछ करवाना है। तो बाद में दूसरे दिन गांव वालों ने स्वयं ही पाल के लेके यहाँ पे आए। जब उनको रात में कुछ सपने में या वैसे में कुछ प्रतीत हुआ होगा तो स्वयं लोगों ने पाल के उठाई गांव से और यहाँ पर पहुँचाई। तो उनका कहना था कि यहाँ पे कोई महान ऋषि जो जिसने यहाँ पे तपस्या की होगी, क्या यहाँ पे जो अपार शक्ति है उसके बारे मैं भी नहीं पकड़ पाया क्या शक्ति यहाँ पे है। वो कहते थे कि मैं जिस संबंध में प्रवचन करने की सोचता था, सोच के व्यास पीठ पे बैठता था तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता था। मेरे मुँह से गले से अपने आप कोई और बोलता था। तो ये शक्ति यहाँ पे थी। तो उन्होंने ये भी हमें कहा कि आप एक बार दोबारा यहाँ पे करवाओ। और ये एक वीरान जगह है, यहाँ पे संसाधनों की कमी, कई चीज़ें थी तो संभव नहीं हो पाया। इस बीच में फिर हम नौकरी वाले भी थे, नौकरी पेशे में थे। अब रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त हुए तो अब मौका मिला कि चलो थोड़ा यहाँ का उद्धार किया जाए। इस देवनाग राजा हमारे ऐसे ही हैं कि हमारे जिन बहनों के बच्चे ने वो पाते हैं वो उसके पास आके नौती मांगते हैं तो उनको बच्चे भी देते हैं। ये तो अपार शक्ति का धनी है। रास्ता अपने आप बताएगा। उसके काम के लिए अगर हम कहीं जा रहे होंगे तो जिस आदमी के पास हमें जाना होगा अपने आप ही हमें रास्ते में मिल जाएगा। मैं एकदम पहचाना मामा जी को बोला। मैंने भाई जी तो उसमें आप लोगों ने निर्माण करवाया। नहीं ये है कि पानी पी लेते हैं तपस्या में नहीं तपस्या भी है। फिर व्यक्ति को एक मौका मिला, मतलब रिटायरमेंट के बाद आपने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया तो इससे बड़ा कोई योगदान नहीं है। ये सब परमात्मा की कृपा है। बिरलाल ना चले मार्गदर्शन है। बहुत खुशी है हम लोगों को। आपसे मतलब प्रेरणा मिलना सब लोगों ना, क्यों कुमार जी से ना प्रेरणा के पात्र सर आप तो। अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगेगा यहाँ पर। पूरी जगह खुली देखिए आप। ये है यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग जो अपने आप ही यहाँ पर उत्पन्न हुआ है दोस्तों। देखिए आप, नेचुरल है शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का। सभी लोग
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे अब भीड़ हो रही है और अब मेला शुरू होने वाला है। देवता महाराज यह प्रकट होने वाले हैं, तो आप बने रहें। देखिए आगे क्या क्या होता है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप